नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा और हॉन्टेड प्लेसेस के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉन्टेड हाउस की जिसके बाहर पुलिस को ये नोटिस चस्पा करना पड़ गया कि एक हॉन्टेड हाउस नहीं है। इसकी पूरी डिटेल, पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगी। दरअसल एक चोर होता है जो चोरी करने के लिए घर में जाता है और अमूमन आपने देखा होगा जब कोई चोरी करने के लिए जाता है तो पहले रेकी करता है, वो इलाका देखता है कि कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, कौन से घर में चोरी करने से उनका जो है ज़्यादा मुनाफा होगा। ऐसे ही एक चोर ने प्लानिंग की और उस चोर ने जो जगह डिसाइड किया वो था कुंदन बाग। पॉश एरिया है, अच्छे अच्छे घर हैं, कोठियाँ हैं वहाँ पर। कुंदन बाग की एक कोठी है जहाँ पर चोर ने चोरी करने का फैसला किया और बहुत ही दबे पांव वो उस घर में पहुँच भी गया। उसने समझा कि बड़ी कोठी है और यहाँ से जो है अच्छा खासा मुनाफा उसको हो जाएगा, अच्छे खासे पैसे या जेवर जो है उसे मिल जाएंगे। ऐसे में वो उस कोठी में पहुंचने में कामयाब रह गया और उसके बाद जब वो उसके अंदर धीरे धीरे जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि आसपास लोग उसे दिखे नहीं। तो वो धीरे से बेडरूम में गया क्योंकि अक्सर जो तिजोरी होती है, जो महंगा सोना होता है या नकदी होती है, वो अपने बेडरूम में तिजोरी में लोग रखना पसंद करते हैं ताकि वो सेफ रहे, जहाँ वो रहे वहीं उनका जो सामान है महंगा वो भी रहे। ऐसे में वो दबे पांव बेडरूम तक भी पहुंचा और जब वो बेडरूम में पहुंचा तो उसने देखा बेड पर 3 लोग हैं, पर तीनों इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि मानो उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। फिर भी उसने हिम्मत की, वो आगे बढ़कर देखना चाह रहा था कि क्या है वहां पर, क्योंकि उसे बदबू भी आ रही थी, उसे कुछ जो है वो लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। वो आगे बढ़ा, उसने देखा और जब वो नज़दीक गया तो वो हैरान रह गया क्योंकि जो 3 लोगों से सोते हुए नजर आ रहे थे वो दरअसल सो नहीं रहे थे, वो मर चुके थे। और 3 डेड बॉडी एक बेड पर पड़ी हुई थी। एक चोर जो एक कोठी में चोरी करने के लिए गया, उसे वहां पर 3 लाशें मिल गई। अब वो बिल्कुल सन्न हो गया, वो परेशान हो गया कि वो करे तो क्या करे। अगर वो यहाँ से भाग जाता है और कल को पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर किसी का कत्ल हो गया है तो पुलिस सीसीटीवी चेक करेगी, आसपास के लोगों से पूछेगी और किसी ने अगर उसे वहां पहुंचते हुए, वहां से निकलते या आते जाते देख लिया तब तो वो मर्डर के इल्जाम में फंस जाएगा और उसके बाद वो बहुत बुरा फंस सकता है। अब वो ये सोच रहा था कि अगर वो पुलिस के पास जाए भी तो क्या कहे कि वो उस घर में गया क्यों था। तब भी उसे पुलिस को सच बताना पड़ेगा कि वो चोरी करने के लिए गया था और दोनों ही तरीकों में मुसीबत उस चोर के लिए थी। वो बाहर आया, उसने गहरी सांस ली और उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, कम रिस्क किस में है। तो उसने फैसला किया कि वो पुलिस को सब सच बताएगा। वो पुलिस स्टेशन गया और उसने पुलिस को बताया कि वो एक चोर है, चोरी करने के लिए इस कोठी में पहुंचा था, लेकिन पहुंचने के बाद उसने जो मंजर देखा वो परेशान हो गया, वो बहुत डर गया। इसीलिए वो उनके पास कंप्लेन करने आया है कि उस घर में 3 लाशें हैं, किसी का कत्ल हुआ है, लेकिन वो कत्ल उस चोर ने नहीं किया है। और पुलिस ये समझ रही थी क्योंकि उसने चोरी करने के बहाने घर में उसने कदम रखे, वो दाखिल हुआ और जब अपोज किया होगा घर वालों ने तो उसने मार दिया और खुद इल्ज़ाम से बच जाए इसलिए खुद ही कंप्लेन करने आ गया। और पुलिस का पूरा पूरा जो शक था, इवन यकीन था कि ये चोर ही कातिल है और ये कोई षड्यंत्र के तहत यहाँ पर आया है, प्लानिंग के तहत आया है कि वो बच जाए किसी तरीके से। पुलिस ने फैसला किया कि वो उस चोर को लेकर उस घर में जाएगी। पुलिस वहाँ पहुंची और पुलिस ने देखा वाकई वहाँ पर 3 डेड बॉडीज हैं, बेड पर पड़ी हुई हैं। और उसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि इसको पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और पुलिस ये मान चुकी थी कि ये कत्ल जो है वो इस चोर ने ही किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी डाउट था क्योंकि बॉडी देखकर लग रहा था कि ये हाल ही में कत्ल नहीं हुआ है, हाल ही में ये लोग नहीं मरे हैं, थोड़ी पुरानी बॉडी लग रही थी। पोस्टमार्टम के लिए इसे भेजा गया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस भी परेशान हो गई क्योंकि उसमें ये लिखा गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि ये डेड बॉडीज जो है वो 3 महीने पुरानी है, यानी कि इन 3 लोगों का कत्ल जो है वो 3 महीने पहले हो गया और जो चोर है वो सच बोल रहा है। ऐसे में चोरी की जो धाराएं होती हैं, किसी के घर में गलत तरीके से घुसने की जो धाराएं होती हैं, इन सब के तहत जो है उसे सजा दी गई। वो अलग मुकदमा उसका चला, लेकिन 3 कत्ल के इल्ज़ाम में जो उस चोर पर पूरा शक था, पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले रखा था। पुलिस ने उसे उस इल्ज़ाम से बरी कर दिया और बोला कि ये कत्ल उसने नहीं किया है। अब मसला यह था कि पुलिस को ये जानना था अगर कत्ल चोर ने नहीं किया तो फिर कत्ल किसने किया और 3 महीने से इस घर में ये लाश कैसे पड़ी है। पुलिस ने पूछताछ जो है वो शुरू की और दोबारा पुलिस उस घर में पहुंची
देखा, छानबीन की, तो पुलिस ने ये पाया कि सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, चेकबुक नीचे गिरा हुआ है, दस्तावेज जो है इधर उधर गिरे हुए हैं और साथ में वहाँ पर फिनाइल की एक बॉटल भी है। पुलिस ने और तफ्तीश की तो पुलिस को कुछ अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ से मिली, जैसे भूत प्रेत से जुड़ी कुछ किताबें, टोना टोटका से जुड़ी हुई कुछ किताबें और फिनाइल की एक बॉटल। तो पुलिस भी इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने फैसला किया कि आसपास के लोगों से पूछे कि क्या उन्होंने कुछ देखा है। और पुलिस ने जब आसपास के लोग से, पड़ोसियों से पूछा और जितने भी बयान पुलिस ने बाकी लोगों के, पड़ोसियों के लिए, वो सुनकर देखकर पुलिस भी हैरान थी और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो पड़ोसी थे उन्होंने ये बताया कि कल शाम को तो इनको हमने देखा, किसी ने बताया कि कल हमने इन्हें टहलते हुए देखा, किसी ने बताया कि ये तो कूड़ा फेंकने के लिए जा रहे थे, हमने इन्हें देखा था, किसी ने बताया गार्डन में बैठे हुए। अब आस पड़ोस के जितने भी लोग थे सब ने एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर पहले उस महिला और उसके दोनों बच्चों को, उनकी दोनों बेटियों को देखने की जो बात है वो कबूल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने देखा है इस महिला को। अब अगर उन्होंने 1-2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले इस महिला को देखा तो 3 महीने पहले इस महिला की कत्ल कैसे हुई, ये बहुत बड़ा सवाल था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी जवाब की। अब पुलिस जो है वो अलग अलग जगह जा रही थी, लोगों से ये पूछ रही थी कि आखिर ये लोग कौन थे, कैसा इनका व्यवहार था, इनके घर किनका आना जाना था, ये कत्ल कैसे हुआ। कोई भी सुराग जो है वो पुलिस के हाथ लगे तो सुराग तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को जो लोगों ने बातें बताई वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। लोगों ने बताया कि जो महिला थी ये कुछ अजीब थी और इसकी जो हरकतें थी वो बाकी लोगों जैसे नहीं थी। लोगों ने बताया कि सूरज ढलते ही, दिन खत्म होते ही जैसे शाम शुरू होती है, ये महिला कैंडल लेके अपने घर के चक्कर काटती थी। और ना सिर्फ ये महिला बल्कि इसके जो दोनों बच्चे थे वो भी हाथों में कैंडल लेकर कभी दरवाजे पर, कभी खिड़की पर खड़े रहते थे। और जब ये टहलते थे तो इनके बच्चों के पास एक बॉटल होती थी और उस बॉटल में लाल रंग का कुछ लिक्विड होता था। ऐसा लोगों ने देखा, लोगों ने बताया, उन्होंने वाकई ऐसा देखा और एक दो ने, कई लोगों ने बताया। अब कई लोग बोलते हैं कि उस बॉटल में वो खून हुआ करता था और ये खून जो है वो अपने साथ बॉटल में लेकर बच्चे जो है वो चलते थे हाथों में मोमबत्ती लेकर। और ये महिला अक्सर अपनी खिड़की, दरवाजे पर खड़ी मिलती थी, हाथों में कैंडल होता था, कभी घर की परिक्रमा कर रही है। तो ये अजीबोगरीब हरकतें जो है वो उस महिला को करते हुए लोगों ने देखा और ये पुलिस को बताया। पुलिस भी सोच रही थी कि आखिर ये मसला क्या है, लेकिन कानून, पुलिस इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं और इनको आधार मानकर किसी केस को किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूरी था कि अब इस केस को सुलझाया जाए और इसको एक नतीजे पर लेकर जाया जाए कि आखिर इन तीनों की हत्या हुई है, इन्होंने खुदकुशी की है, क्या है ये पूरा मसला, समझना बहुत ज़रूरी था। तो पुलिस ने सोचा कि इस पूरे मामले को शुरू से देखते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं और ये महिला कौन है, कहाँ रहती है, पहले कहाँ रहती थी, क्या इसकी उम्र है, कौन इसका पति है, कौन इसका परिवार का सदस्य है, ये सब जानना ज़रूरी था। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला इस महिला का नाम जयप्रदा है और ये बहुत अच्छे परिवार से है, बहुत पढ़े लिखे परिवार से है और आंध्र प्रदेश में ही ये लोग पहले कहीं रहते थे। और इस महिला की जब शादी होनी थी तो महिला के घर वालों ने लड़के वालों से बात छुपाई थी कि ये जो है मेंटली फिट नहीं है, मानसिक तौर पर ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बचपन से ही जयप्रदा जो है वो मानसिक तौर पर दुरुस्त नहीं थी, फिट नहीं थी, मेंटली फिट नहीं थी। और इस बात को छुपाकर इसकी शादी जो है एक अच्छे घर में, एक अच्छे लड़के से कर दी गई। ये लोग बहुत अमीर थे और उसके बाद लड़की को जो गिफ्ट के तौर पर शादी में कुंदन बाग जैसे पौश इलाके में एक कोठी दी गई। शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन धीरे धीरे जो इसकी हरकतें हैं वो उसके पति को समझ में आने लगी और वो ये समझने लगा कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बाकी लोगों की तरह नहीं है, थोड़ी मेंटली जो है वो अनहेल्दी है, मेंटली अनफिट है। ऐसे में धीरे धीरे जो है लड़ाइयाँ शुरू हुई और कई बार जब लड़ाइयाँ हुई, कई बार उसकी हरकतें जो है वो इस तरह की थी तो डाइवोर्स हो गया दोनों का और पति जो है वो छोड़कर चला गया। ऐसे में ये महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ इस घर में अकेले रहती थी, लेकिन अकेले रहने के दौरान जो अजीबोगरीब चीज़ें वो करती थी वो पड़ोसियों को भी उसे शक की निगाह से देखने पर मजबूर करती थी। आप ये मानिए कि घर से मात्र 2 मिनट की दूरी पर अगर कूड़ा घर है तो कोई भी व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, वहाँ तक कूड़ा फेंकने के लिए शायद पैदल ही जाएगा, पर वो हमेशा
अपनी गाड़ी से जो है कूड़ा फेंकने के लिए जाती थी। इसके अलावा गार्डन में और घर के आसपास कैंडल लेकर रात को निकलना, बच्चों के हाथ में बॉटल जो है वो उसमें खून का होना या किसी लाल रंग के लिक्विड का होना, जिसे अक्सर लोग खून बताते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो एबनॉर्मल थी और लोगों को उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रही थी। ये कुछ बातें जो है पुलिस को समझ में आई, लेकिन ये आधार नहीं हो सकता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि इनकी जो डेथ हुई है वो किसी पॉइजन को पीने से हुई है, यानी कि जहर है। और उस रूम में एक फिनाइल की बोतल भी मिली थी। तो पुलिस ये मान के चल रही थी कि इन तीनों की जो मौत है वो फिनाइल को पीने से हुई है। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसको लेकर पुलिस ने कोई भी आधार केस में इसको बना नहीं सकती थी, तो इसको इग्नोर ही किया गया। और ये केस जो है इस मुकाम पर जाकर ख़त्म हुआ कि इन तीनों की मौत फिनाइल पीने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात कही गई है और यहाँ पर जो है केस को क्लोज कर दिया गया। केस को तो क्लोज कर दिया गया, लेकिन जो आसपास के लोग थे, पूरे कुंदन बाग में ये बात फैल चुकी थी कि इस घर में मर्डर हुआ है या फिर खुदकुशी हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है, पुलिस आई है, जांच चल रही है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि सब लोगों ने उस महिला को मर्डर 3 महीने पहले हुआ, लेकिन जिस रोज़ ये खुलासा हुआ कि यहाँ पर चोर आया था और ऐसी ऐसी पूरी कहानी हुई है, लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे इलाके में बात फैल गई, लोग दूर वहाँ पर देखने के आने लगे कि आखिर हुआ क्या है। पास में एक कॉलेज भी था, वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े ही दिलचस्पी रखते हैं इन सब चीज़ों में, वो आकर देखने लगे कि आखिर क्या है। और धीरे धीरे जो है केस सॉल्व होने और ख़त्म होने के बावजूद भी वहाँ पर जो लोग हैं वो आने लगे। लोग इस कदर आने लगे कि पड़ोसी जो है वो परेशान होने लगे, हो हल्ला होता था, भीड़ होती थी, लोग परेशान रहते थे। जो यंगस्टर्स हैं वो आते थे, कहते थे कि भूत अगर है तो बाहर आओ, हमें दिखो, हमें नज़र आओ, ऐसा कुछ अगर इस घर में था। ऐसे में पुलिस जो है वो परेशान हो गई, कंप्लेन किया गया। कुछ दिनों बाद जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए घर के आसपास कि कोई इस घर में ना जा सके और इस तरह की हरकत ना कर सके, पड़ोसियों को परेशान ना कर सके। और फाइनली पुलिस को ये बाहर नोटिस चस्पा करना पड़ा, ये बोर्ड्स लगाने पड़े कि ये एक हॉन्टेड हाउस नहीं है, यहाँ पर लोग भूत देखने ना आए, ये हॉन्टेड हाउस नहीं है। लेकिन बावजूद इसके लोगों में जो इस बात को लेकर दिलचस्पी और ये दिलचस्प कहानी भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस महिला, जिस बच्चे को हम आज कल परसों में हम देख चुके हों, उसकी मृत्यु 3 महीने पहले हो गई हो। ये कहानी जानने के बाद हर कोई वहाँ जा रहा था और धीरे धीरे जो है ये कहानी जो है वो ख़त्म होती गई, लोग भूलते गए। लेकिन जैसे सोशल मीडिया का दौर जो है वो बढ़ा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग उस पर एक्टिव हो गए हैं कुछ सालों से, तो फिर से ये जो कहानी है वो फिर से शुरू हो गई और लोग जो है इसके बारे में फिर से जानना चाह रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। यूट्यूब पर कई वीडियोज़ इस बारे में हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो भी ऐसा बताते हैं, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और पुलिस तो ये मानकर चल रही है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया वही सच है। ये महिला, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो इस तरह की हरकत करती थी। हो सकता है फिनाइल पी लिया हो या फिर किसी वजह से मौत हुई हो, लेकिन मौत जो है वो जहर पीने से ही हुई है। और ऐसे में इस केस को यहीं पर क्लोज किया गया है। और ये जो आसपास के लोग बताते हैं वो वाकई डरावनी कहानी है, लेकिन सच यही है कि पुलिस, कानून इस सबको नहीं मानती है। हॉन्टेड हाउस के नाम से आज भी ये कोठी जो है वो जानी जाती है, चंदन बाग, हैदराबाद। अगर आप वहाँ आसपास रहते हैं, आपने इस कहानी के बारे में, इस किस्से के बारे में और इस घटना के बारे में सुना, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप वहाँ पर जाएं और आसपास आप ऐसा कभी फील करें कि आपको भी कुछ ऐसा दिखाई दिया, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही अगर दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पर भी कहीं हॉन्टेड हाउस है या फिर आसपास हमारे देश में या देश के बाहर भी कोई ऐसा हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड प्लेस है जिसकी कहानी आप मुझसे सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हॉन्टेड हाउस की सीरीज में अगली बार एक नए हॉन्टेड प्लेस के बारे में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।